हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस साहब ने रेट, रिएक्शन का रेट और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप का स्टडी किया और एक इक्वेशन प्रोवाइड किया था, एक इक्वेशन प्रदान किया। उस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। तो अभी हम लोग इसका न्यूमेरिकल पार्ट देख रहे हैं। थ्योरेटिकल पार्ट अलग होता है। थ्योरेटिकल पार्ट पे आपको कंट्रोल होना चाहिए, तभी आपका न्यूमेरिकल पार्ट सक्सेसफुली बनेगा। ठीक है, तो आइए इसके इक्वेशन पे चलते हैं। K इज इक्वल टू A इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ये इनका इक्वेशन है। और ये सारा इक्वेशन पे डिराइव भी करना रहता है। थ्योरेटिकल पार्ट में मैं जब आऊंगा तो देखेंगे ये हम लोग डिराइव भी करते हैं। दूसरा क्या है, इसी का एक्सटेंसिव रूप है log k इक्वल टू log a माइनस e a by 2.303 rt, और ये एक थर्ड फॉर्म है log k2 by k1 इक्वल टू e a upon 2.303 r, और इधर हो गया t2 minus t1 डिवाइडेड बाय t1 minus t1 into t2। ठीक है, तो ये आपका तीन इक्वेशन है आर्हेनियस इक्वेशन का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अलग अलग टाइप का अलग अलग सेट होता है। ठीक है, इसमें भी तीनों में देखो तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे ज्यादा इस पर क्वेश्चन आता है, लेकिन इंपॉर्टेंट तीनों है, तीनों पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, T1 और T2 दो टेम्परेचर का इसमें इंट्रोडक्शन किया गया है। और जब टेम्परेचर बदलता है तो हम सब जानते हैं कि रेट कांस्टेंट बदलता है, रिएक्शन का रेट बदलता है। तो इन इक्वेशन 3 K1 and K2 आर द रेट कांस्टेंट्स at two different temperatures T1 and T2। तो जब भी क्वेश्चंस में, सवाल में दो टेम्परेचर्स का जिक्र होगा, बात होगी, तब हम लोग थर्ड इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। ठीक है, एक आइए एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन एट 293 केल्विन इज 6 into 10 to the power minus 2। देखिए टेम्परेचर जब 293 केल्विन है, उस समय रेट कांस्टेंट का वैल्यू है 6 into 10 to the power minus 2। फाइंड द रेट कांस्टेंट एट 303 केल्विन। जब टेम्परेचर इंक्रीज हो गया 303 केल्विन, उस समय कह रहा है व्हाट विल बी द रेट कांस्टेंट। कंडीशन क्या दिया हुआ है, व्हेन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर द रिएक्शन इज 0, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन 0 दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो देखो दो टेम्परेचर है, तो T1 और T2 हो गए। लोअर टेम्परेचर विल बी द T1, हायर टेम्परेचर विल बी T2, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी विल पुट K1 and K2। rate constant at T1 temperature is K1, rate constant at T2 temperature is K2, and in the given question the energy of activation is 0. That means we are discussing in a condition, for a condition when energy of activation is 0. okay, तो दिए हुए कंडीशन के आधार पे हम लोग थर्ड इक्वेशन के हिसाब से चलते हैं। और थर्ड इक्वेशन के हिसाब से अगर चलेंगे तो log k2 by k1 log k2 upon k1 is equal to ये का वैल्यू अगर हम लोग 0 रख दें, सारा का सारा टर्म ही क्या हो जाएगा, 0। गॉट इट। log k2 upon k1 will be equal to log 1 होगा। log 1 का वैल्यू 0, log 1 का वैल्यू 0। यहां सर log और log हम लोग हटा लें, एंटी लॉग लेके, तो k2 upon k1 will be equal to 1 and k1 equal to k2। that means rate constant does not change with temperature when the energy of activation is found to be 0। आइए
दूसरे सवाल की ओर चलें हम लोग।